हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। आज हम रंजीत सिंह के बुक में जो दिया है विलियम शेक्सपियर का क्वेश्चन उसको देखेंगे। और ये जो शेक्सपियर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है रंजीत सिंह के बुक से। अगर आप नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। डू यू नो, इसमें दिया है विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ है? तो वो हुआ है 1564 में। और ये जो 1616 दिया है तो इस टाइम पे उनका डेथ हुआ था। अगला देखते हैं। शेक्सपियर वॉज बोर्न इन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवोन, बट व्हाट कंट्री इज़ द टाउन इन। अब स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवोन में तो पैदा हो गए। अब ये कंट्री कौन सा रहा है? तो वो रहा है वारविकशायर। वारविकशायर को अगर रिलेट करना होगा तो आप शेक्सपियर से करिएगा। वारविकशायर का जब भी आपको ऑप्शन दे तो शेक्सपियर से ही रिलेट करिएगा। अगला देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवोन, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवोन, अपॉन एवोन दोनों देता है। अपॉन और ऑन दोनों देगा। और अगर आपसे ऑप्शन में दिया है कि कहाँ पैदा हुए हैं, अपॉन एवोन की ऑन एवोन, तो आप अपॉन वाला ही लगाइएगा। अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ शेक्सपियर्स लिविंग स्ट्रेटफोर्ड। स्ट्रेटफोर्ड को शेक्सपियर लीव करते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ही वॉज कॉट स्टीलिंग अ डियर फ्रॉम सेंट थॉमस लूसीज पार्क। ये है शेक्सपियर जो है लंदन चले जाते हैं स्ट्रेटफोर्ड को छोड़ करके। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है, क्रिटिक्स बोलते हैं कि उनको हिरन चुराते हुए पकड़ा गया था लूसीज पार्क से। जो थॉमस लूसीज पार्क है वहाँ से वो हिरन चुरा रहे थे, इस वजह से पकड़ा गया था और ये लंदन भाग गए थे। अगला है 4 नंबर का। इट इज़ बिलीव दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। अब यही पूछ रहा है कि शेक्सपियर को ऐसा माना जाता है, बिलीफ बस है कि शेक्सपियर जो है पाए गए थे, अपराधी पाए गए थे। क्या करते हुए अपराधी पाए गए थे? डियर को चुराते हुए, हिरन को चुराते हुए। और किस पार्क से पाए गए थे? ये गार्डन पूछ रहा है, किस गार्डन से? तो वो है थॉमस लूसीज पार्क। देखिए अभी इधर ऊपर आपको बताया था थॉमस लूसीज पार्क। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। अगला देखते हैं। बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड डिड विलियम शेक्सपियर बिगिन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर। अभी जो बात चल रही थी कि थॉमस लूसीज पार्क से जो चुराए थे, तो वो जो टाइम पीरियड चल रहा था उनका दोस्तों, वो चल रहा था 1585 का टाइम पीरियड। 82 में विवाह करते हैं, 84 तक बच्चे हो जाते हैं तीनों। उसके बाद जो है 85 में ये लंदन भाग जाते हैं। और क्रिटिक्स का मानना है कि ये लूसीज पार्क से जो है हिरन चुरा रहे थे, गिल्टी पाए गए, इस वजह से लंदन भाग गए। तो ये पूछा जा रहा है जब ये लंदन भागे थे ना, उसी टाइम पर ये जो है किसके कांटेक्ट में आए थे? एक्टर्स जो होते थे लंदन के, उसके कांटेक्ट में आए। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट टाइम पीरियड डिड विलियम शेक्सपियर बिगिन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर। तो जब लंदन जाएंगे तभी तो शुरू करेंगे। तो लंदन ये गए हैं 85 में। कब गए हैं दोस्तों? 85 में गए हैं, 1585। तो ये उत्तर हो जाएगा 85 से 92। ठीक है, 92 में क्या होता है? 92 इस टाइम पे प्लेग फैल जाता है। प्लेग जो है फैल जाता है कहाँ पर? लंदन में। पूरे यूरोप में प्लेग फैल जाता है, जिस वजह से थिएटर्स जो है क्लोज हो जाते हैं। और उसी टाइम 85 से लेके 92 तक ये जो है अपना करियर एज एन एक्टर सक्सेस करते हैं। अगला देख लेते हैं। रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइंड। शेक्सपियर 87 में ज्वाइन करते हैं। पहुंचने के बाद 87 में ज्वाइन करते हैं। वो क्या ज्वाइन करते हैं? बारबेज कंपनी को ज्वाइन करते हैं। एक्टर्स की एक कंपनी होती है बारबेज कंपनी, उसको ज्वाइन करते हैं। एक्टर्स की कंपनी कैसे होती थी? क्योंकि देखिए कंपनी ही होती थी, क्योंकि ग्रुप होता था, लोगों का ग्रुप होता था एक्टर्स का। उसी में जो है शेक्सपियर भी इंक्लूड होते हैं, ज्वाइन करते हैं। उसी को बोला जाता है कंपनी। क्योंकि उस टाइम पे तो मूवीज़ वगैरह तो बनता नहीं था, थिएटर में ही परफॉर्म होता था। और थिएटर में परफॉर्म करने के लिए अकेला कोई नहीं होता था, पूरा ग्रुप होता था। अगला देखते हैं। विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज
ऑथर फर्स्ट टाइम। अब ये पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर एज ए ऑथर कब उनको फेम मिला है, तो वो मिला है आपका लव लेवर्स लास्ट में मिला है। लव लेवर्स लॉस्ट जब आता है उसी प्ले से जो है लव लेवर्स लॉस्ट से ही इनको फेम मिलता है। अगला देखते हैं, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्ले। शेक्सपियर अपने प्ले जो है कब लिखे हैं, तो ये एलिजाबेथन में रहे हैं। एलिजाबेथन और एलिजाबेथन टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है, 1558 से लेकर के 1603 तक। तो शेक्सपियर जो है बिटवीन 58 एंड 1603 इसके बीच में रहे हैं। तो इस पीरियड को बोला जाएगा आपका 16 एंड 17। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन इसमें भी होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये बोलेंगे कि ये तो 15वीं सदी है, 15वीं नहीं है, 15 से ऊपर चला गया तो ये 16वीं सदी हो गया। 15 एवब हुआ तो ये 16 हो जाएगा। उसके बाद 17 सेंचुरी 1603 1616 में ही इनका डेथ होता है जैकोबियन एज में। तो ये हो गया आपका 17 सेंचुरी और ये हो गया आपका 16 सेंचुरी, 16 17। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। What was the theatre in London that Shakespeare associated with। यानी शेक्सपियर का नाम जो लंदन में थिएटर था तो उसमें किस थिएटर से इनका नाम जो है एसोसिएट किया जाता था, तो वो किया जाता था ग्लोब थिएटर से, क्योंकि इसमें इनका 1/10 का शेयर होता है शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर में। और ये बनता कब है, तो ये बनता है आपका 1599 में। और ये जल भी जाता है, कब जलता है, तो ये जलता है आपका 1603 जब हेनरी 8 जो है परफॉर्म हो रहा था, तभी ये जलता है और रिब्यूल्ड भी हो जाता है उसी टाइम पर। इसमें 10 लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है इस थिएटर में, इसी से इनका नाम एसोसिएट किया जाता है शेक्सपियर का। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड। अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा थिएटर है जिसमें कि शेक्सपियर का मास्टर पीस जो है वर्क परफॉर्म हुआ है, जो कि उनसे कंपनीज ओन्ड बाय शेक्सपियर के द्वारा कंपनी ओन की जाती है, इस्टेब्लिश की जाती है। तो वो है ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर से ओनरशिप जहाँ भी दिखाया जाए तो ग्लोब थिएटर को लगाइएगा। ओनरशिप का सेंस जब भी दे शेक्सपियर का तो ग्लोब थिएटर लगाइएगा। अगला देखते हैं। अगला है, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन्ड। अब इसमें बोला जा रहा है कि वो कौन सी कंपनी है, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द, उसका वो कौन सी कंपनी है जिसका पहला जो नाम रहा है किंग्समैन रहा है। कौन सी कंपनी है जिसका पहले नाम था किंग्समैन, ठीक है, दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन्ड, जिसमें कि विलियम शेक्सपियर जो है पार्टली ओन्ड किए हैं पहले, तो वो है आपका लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। तो ये जो रहता है लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन जो रहता है, ये जैकोबियन एज के पहले यानी एलिजाबेथन टाइम पीरियड तक, यानी 1603 में जेम्स फर्स्ट के आने से पहले तक इसका नाम रहता है लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। उसके बाद 1603 में जब जेम्स फर्स्ट आता है तो इसका नाम क्या रख देता है, किंग्समैन रख देता है, किंग्समैन, जिसमें कि शेक्सपियर जो है काम किए हैं अच्छे से। और इनका नाम जो है पहले यहीं से शुरू हुआ है, लॉर्ड चैम्बरलेन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंड टू ग्लोब थिएटर इन 1613। अभी आपको बताया थे ग्लोब थिएटर जला था, तो वो कब जला था, 1603 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इट फेल डाउन, इट ओपेंड, इट बर्नट डाउन। ये है आपका बर्नट डाउन। ये जो है ग्लोब थिएटर बर्न डाउन होता है और ये रिब्यूल्ड कब होता है, इसी टाइम पे इसको रिब्यूल्ड भी कर देते हैं, दोबारा बना भी देते हैं। और पहली बार जब ये बनता है वो 1599 में बनता है। शेक्सपियर का शेयर कितना होता है, 1/10, यानी कि 10 में से 1 शेक्सपियर रहते हैं। अगला देखते हैं, हाउ इज सैम वैन मेकर कनेक्टेड विथ शेक्सपियर। यानी कि ये जो नाम है आपका सैम वैन मेकर जो है ये शेक्सपियर से किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है दोस्तों, वो जो जुड़ा हुआ है इनका बी नंबर का है आंसर,
इट हिज ओन विजन टू रिब्यूल्ड द ग्लोब। ग्लोब थिएटर को बनाने का जो विज़न था वो सैम वेकर ही का ही रहता है, ठीक है, सैम वैम मेकर। एक चीज़ इसमें ट्रिक याद रखिएगा, यहाँ पे मेकर दिया है ना, मेकर, तो मेकर जब दिया रहेगा तो आप बिल्ड करने का वो ट्रिक लगाइएगा। देखिए बिल्ड करने का ट्रिक, सैम वैन मेकर, मेकर से आपको याद रहेगा मेकर बनाने वाला, ठीक है, मेकर बनाने वाला, तो आप इसको ट्रिक लगा दीजिएगा। इट वाज हिज विजन टू रिब्यूल्ड ग्लोब। ग्लोब थिएटर जो था उसको जब वो जल जाता है तो उसके बाद जो रिब्यूल्ड करने का आइडिया रहता है वो सैम वैम मेकर का होता है। अगला देख लेते हैं, वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर्ड टू। शेक्सपियर जो है, वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर्ड टू, रिटायर्ड कहाँ होते हैं, तो स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवोन में ही होते हैं। अगला देखते हैं, विच ऑफ दीज फ्रेज अपीयर ऑन शेक्सपियर ग्रेवस्टोन। शेक्सपियर के ग्रेवस्टोन पे क्या लिखा गया है, तो ये जरूर से आप याद रखिएगा। देखिए इसका जो पूरा जो रहता है शेक्सपियर का जो टॉम्ब स्टोन पे लिखा रहता है वो पूरा जो रहता है आपका वो कुछ और होता है। और यहाँ पे देखिए बस एक लाइन दिया है, कस्ट बी दैट ही मूव्स माई बोन्स, यानी कि उसको पाप लगेगा जो हमारा बोन्स है इधर उधर खिसकाएगा, उसको पाप लगेगा जो उनका बोन्स है उसको इधर उधर खिसकाएगा। और इसका जो पूरा लाइन होता है, स्टोन पे लिखा हुआ जो पूरा लाइन होता है इनका, वो होता है फॉर द जेसस सेक, फॉर द जेसस सेक, गुड फ्रेंड, ये नहीं है, गुड फ्रेंड फॉर जेसस सेक, फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स स्टोन, एंड आखिरी वाला जो लाइन है दोस्तों, कस्ट बी द मैन दैट मूव्स माई बोन्स, यानी कि भगवान के लिए, फॉर द गुड फ्रेंड, प्यारे मित्र, फॉर द जेसस सेक, भगवान के लिए इसको जो है कब्र को हमारे नहीं खोदिए, इसको बाहर नहीं निकालिए, और उस आदमी को ब्लेस्ड होगा जो इसको छेड़छाड़ नहीं करेगा, और उसको श्राप लगेगा जो हमारी बोन्स को जो है इधर से उधर करेगा। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर जब 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी चल रहा होता है, उस टाइम पर क्या करते थे, जो चोर वोर होते थे वो क्या करते थे दोस्तों कि बोन्स को कब्र को खोलते थे और क्या करते थे कि उसमें जो ऑर्नामेंट्स रखा रहता था, ऑर्नामेंट होता था, उन सबको निकाल करके लूट लेते थे वहाँ से। तो इस वजह से ये जो है ऐसा लिखा गया था इनके स्टोन पे। अगला देखते हैं, वीनस एंड एडोनाइस इज़ अ पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। यह एक पोएम है जो कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को एड्रेस करते हैं, 6 लाइन का होता है ये। अगला देखते हैं, देखिए आ गया टॉम्ब स्टोन का पूरा, और वो जो ऊपर आपको दिया गया था लाइन वो यही दिया गया था, कस्ड बी द मैन दैट मूव्स माई बोन, श्राप लगेगा उस आदमी को जो कि मेरे बोन्स को खिसकाएगा। और इसका पूरा देख लेते हैं, गुड फ्रेंड फॉर जेसस सेक, फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज हियर, ब्लेस्ड द मैन दैट स्पेयर्स दिस स्टोन, एंड कस्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। तो ये पूरा वाला लाइन है, अभी ऊपर बताए हैं, तो ये है इनका शेक्सपियर के टॉम्ब पे लिखा गया है। अगला देखते हैं, फ्रॉम वेयर फ्रॉम द लाइन्स, ये देखिए टीजीटी में पूछा गया है, Fear no more heat or sun, nor the furious winter rages, thou thy worldly task has done, home art gone, and tan thy wages। ये जो लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, और किस में लिखा गया है, ये सिम्बलिन का है, सिम्बलिन का लाइन है, फियर नो मोर हीट ओ सन। इसका एक ट्रिक आप ध्यान लीजिएगा कि सन जो है, सूरज जो है वो गर्मी देता है। कब गर्मी ज़्यादा देता है, जब हम लाइन में लगे रहते हैं। सिम्बलिन देखिए, सिम्बे लाइन है ना, तो जब लाइन में हम लगे रहते हैं तो सूर्य की गर्मी बहुत होती है। हीट ओ सन, हीट बहुत होता है, देखिए हीट ओ सन। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, इससे आपको भूलेगा नहीं। कुछ ट्रिक से याद कर लिया करिए जिससे कि वो आसान हो जाएगा आपको बाद में पढ़ने के लिए।
अगला देख लेते हैं, वीनस एंड एडोनाइस बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर रिटेन इन स्टेंजा ऑफ। वीनस एंड एडोनाइस जो है वो लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा, कितने लाइन में लिखा गया है, तो 6 लाइन में। देखिए एडोनाइस, एडोनाइस ये कितने लेटर में है, 1 2 3 4 5 6 लेटर में है। इसका ट्रिक यही है कि 6 लाइन का है। और उसके बाद रेप ऑफ ल्यूक्रेस जो है, ल्यूक्रेस, तो ल्यूक्रेस जो होता है वो कितने लाइन का है, देखिए 1 LUCRECE, तो इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो रेप ऑफ ल्यूक्रेस जो है वो 7 लाइन का है। यही इनके दोनों पोएम का ट्रिक है। अगला देखते हैं, टू विच कैटेगरी दैट टू वर्क्स विलियम शेक्सपियर वीनस एंड एडोनाइस रेप ऑफ ल्यूक्रेस बिलोंग्स। ये जो है इनका रेप ऑफ ल्यूक्रेस एंड वीनस एंड एडोनाइस जो है ये किस कैटेगरी में रखा गया है, तो ये नरेटिव पोएम में रखा गया है। इसमें एक कहानी होता है वीनस का, और उसके बाद ये जो है ये नरेटिव पोएम है, ये पोएम के फॉर्म में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि 1900 नहीं दोस्तों, 1593 से 94 तक जो है थिएटर बंद रहता है, जिस वजह से इनको नरेटिव पोएम लिखना पड़ता है। प्ले की वजह से थिएटर बंद हो जाता है, इनको नरेटिव पोएम लिखना होता है। उसी टाइम पर ये इसको लिखते हैं नरेटिव पोएम, इसीलिए इसको बोला गया है। और ये समझ में आ गया। देखिए ये 6 लाइन का 6 लेटर है, ये 7 लेटर है 7 लाइन का। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को नेशनल पोएट में क्या नाम दिया गया है, तो बार्ड ऑफ एवोन। बार्ड मतलब कवि ही होता है, और एवोन एक जहाँ पे इनका जन्म होता है, तो इसी वजह से इनको दिया गया बार्ड ऑफ एवोन, एवोन के कवि। अगला देखते हैं, हु रोट सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है AC ब्रैडले के द्वारा। AC ब्रैडले जो है दोस्तों शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों लिखते हैं, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों लिखते हैं। अगला देख लेते हैं, साइलॉग इज द कैरेक्टर इन शेक्सपियर। साइलॉग कैरेक्टर रहता है शेक्सपियर के किसमें, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ये जीव होता है, एक यहूदी होता है, ठीक है, इसकी ये जो है यहूदी होता है। अगला देखते हैं, हु इज नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर। शेक्सपियर के वुमेन कैरेक्टर में माना जाए तो शेक्सपियर के वुमेन कैरेक्टर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका, जो मैकबेथ होता है, मैकबेथ उसकी पत्नी का, तो ये है लेडी मैकबेथ हैं। तो शेक्सपियर के वुमेन कैरेक्टर में किसको बोला गया है, फोर्थ विच, चौथी चुड़ैल किसको बोला गया है, तो बोला गया है लेडी मैकबेथ को। 3 चुड़ैलें होती हैं मैकबेथ में, 3 विचेस होती हैं, ठीक है। और इसकी मैकबेथ की जो पत्नी रहती है वो ऐसा बेकार काम करती है, ये जो काम करती हैं उन्हीं के सिमिलर जो है अंजाम दिलवाती है, वो कौन, लेडी मैकबेथ। जिस वजह से क्रिटिक्स इसको क्या बोल देते हैं, फोर्थ विच का नाम दे देते हैं। अगला देखते हैं, नेम ऑफ द मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले। शेक्सपियरियन मतलब मैकबेथ की वाइफ को पूछ रहा है, तो वो अभी आपको बताए हैं फोर्थ विच इसको बुलाते थे, फोर्थ विच, चौथी चुड़ैल, उसका नाम कहीं नहीं उल्लेख में दिया गया है पूरे प्ले में। अगला देखते हैं, हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर के मैकबेथ में कौन ये बात बोला है, द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट पिक्चर्स दिस आई चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। देखिए इसमें जो बोला जा रहा है, ये जो बोला जा रहा है ये नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेडी मैकबेथ बोलती है। और ये स्टेटमेंट क्या बोलती है, लेडी मैकबेथ यानी फोर्थ चुड़ैल जो है वही फोर्थ विच, वो बोलती है स्लीपिंग एंड डेड, यानी कि सोया हुआ मरी के समान होता है। बट एज पिक्चर्स दिस वाज आई ऑफ चाइल्डहुड, ये तो बचपन की बातें हैं, यानी कि कोई सोया है तो वो तो मरा होता है, कोई सोया है तो वो तो मरे के बराबर होता है। ऐसे नहीं बोलते हैं लोग कि सोया है तो समझिए कि वो मरा है।
तो वही बात बोल रही है कि सोए हुए लोग तो मरे के बराबर होते हैं। और ऐसे तो हम बचपन में हमको डराया जाता था कि दीवार पे पेंटिंग होती थी उसको दिखा करके कि ये जो है ये एक डेविल है, ये शैतान है। तो ये सब तो बचपन की बातें हैं। यानी सोया हुआ मरे के समान होता है। मैकबेथ को बोलती है कि जाओ मार दो, सोया हुआ आदमी तो मरे के समान होता है। और पिक्चर देख करके तो हम बचपन में डरते थे। ये लेडी मैकबेथ बोलती है बातें, भड़काती है मैकबेथ को, उकसाती है मतलब। अगला देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी विच द रेस्ट डू। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा है जो कि सबसे अलग है। तो देखते हैं, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट, टेम्पेस्ट। ये जो है आपका रोमांस में आता है, ट्रेजिक कॉमेडी या फिर ड्रामेटिक रोमांस में आता है। कौन सा? टेम्पेस्ट। बाकी जो अदर हैं होकम वाले में आ रहे हैं। होकम यानी ग्रेट ट्रेजिडी में। होकम ग्रेट ट्रेजिडी में कौन कौन सा है दोस्तों? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ यहाँ नहीं है ऑप्शन में। अगला देखते हैं, Whom does Polonius send to France to spy on Learts? लियर्ट्स कौन होता है? तो पोलोनियस का जो बेटा होता है वो लियर्ट्स होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन है जिसको कि पोलोनियस फ्रांस भेजता है जासूस के रूप में, स्पाई जासूस के रूप में लियर्ट्स के। तो वो है रेनाल्डी। इसका बेटा जो हो, ये हैमलेट की बातें हो रही हैं दोस्तों। ये कोर्टियर होता है किसका? हैमलेट का। पोलोनियस जिसका कि बेटा होता है लियर्ट्स, ये फ्रांस जाता है पढ़ने के लिए। जब ये फ्रांस जाता है पढ़ने के लिए तो रेनाल्डो को जो है पोलोनियस भेजता है स्पाई के रूप में, फ्रांस भेज देता है इसके साथ में। ठीक है, और ये जो है दोस्तों जो ट्रिक है वो ट्रिक आपको बता देते हैं कि जो लियर्ट्स है वो अपने साथ कौन सा पेन ले जाएगा पढ़ने के लिए? रेनाल्ड्स का ले जाएगा। रेनाल्ड्स का पेन जानते हैं ना? रेनाल्ड्स का पेन होता है, तो वही पेन ये अपने साथ फ्रांस लेके जाता है। तो ट्रिक याद रहेगा आपको, रेनाल्ड्स का पेन लियर्ट्स अपने साथ लेके जाता है। अगला देख लेते हैं, हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले। यानी कि शेक्सपियर का जो प्ले है आपका हैमलेट, उसमें बोला जा रहा है कि कितने कैरेक्टर्स जो हैं प्ले के दौरान, ये ध्यान दीजिएगा आप, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले यानी प्ले के दौरान कितने लोग का डेथ होता है। देखिए, डेथ में तो सबसे पहले जो दिखाया जाता है वो लेट हैमलेट का दिखाया जाता है। लेकिन लेट हैमलेट जो है प्ले शुरू होने से पहले ही उनका डेथ हो चुका रहता है, तो उनको इसमें नहीं रखेंगे, बाकी को काउंट कर लेते हैं। 8 है कैरेक्टर। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो हैमलेट है वो किसको मारता है? पोलोनियस को मारता है। पोलोनियस को मारता है। ठीक है, नहीं, पोलोनियस नहीं पहले रहता है दोस्तों। सबसे पहले तो जो दो मैसेंजर को भेजता है, इसका जो फ्रेंड होते हैं रोसेनक्रेंज, गुल्डेनस्टर्न, इसको जो है जब पोलोनियस भेजता है हैमलेट के साथ, तभी शिप पर जो है हैमलेट रोसेनक्रेंज, गुल्डेनस्टर्न को मार देता है। पहला वाला कौन है? रोसेनक्रेंज, गुल्डेनस्टर्न। ठीक है, गोल्डनस्टर्न ये मरता है। उसके बाद जो है आपका पोलोनियस मरता है। पोलोनियस को शेक्सपियर हैमलेट मार देता है, पोलोनियस को मारता है। दूसरा, जब ये पोलोनियस मरता है तो इसकी बेटी ओफेलिया भी मर जाती है। ओफेलिया भी सुसाइड कर लेती है। ओफेलिया के बाद जो है 4 मर्डर एक साथ होता है। किसका किसका होता है? एक ही स्टेज पे किसका किसका होता है? हैमलेट मर जाता है, क्लॉडियस मरता है, इसकी माँ गर्ट्यूड मर जाती है, और उसके बाद जो है गर्ट्यूड, हैमलेट, क्लॉडियस, गर्ट्यूड, और कौन मरता है? लियर्ट्स भी मर जाता है। लियर्ट्स जो पोलोनियस का बेटा होता है, जो युद्ध करता है, ड्वेल करता है, तो ये लियर्ट्स भी मर जाता है। यानी ये दोनों तो आपस में मर जाते हैं क्योंकि ड्वेल करते हैं। और हैमलेट सोचता है कि क्लॉडियस को मारने का तो इसका विचार रहता ही है, क्लॉडियस को मारता है। और इसकी जो माँ रहती है हैमलेट की, गर्ट्यूड, इसको जो है ये जो तलवार रहता है, जहर वाला जो शराब होता है, वो पी लेती है। तो ये हो गया पूरा आपका 8 कैरेक्टर। आप याद रखिएगा, बता देने से, ये डिटेल में बता दिए हैं तो आपको याद हो जाना चाहिए कि कैसे कैसे मर्डर होता है। अगला देखते हैं, हु स्पीक द फेमस टू बी और नॉट टू बी सोलिलोक। ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये एक सोलिलोक है। किसका है? हैमलेट का। हैमलेट इसको बोलता है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। अगला देखते हैं,
31 नंबर का है, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हर्ट द वर्ड्स फ्रॉम, वर्ड्स आर फ्रॉम। ये जो बोला गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोला गया है। क्या बोला गया है? विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हर्ट। अगला देखते हैं, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, रिमार्क इज रिमार्क बाई। ये रिमार्क जो बोला गया है वो निकोल के द्वारा बोला गया है। निकोल जो होते हैं दोस्तों, निकोल जो हैं आपके, इनका ये जो रहते हैं ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं कि जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी, चरित्र ही भाग्य नहीं है, बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, बल्कि यहाँ पे चरित्र और भाग्य है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर निकोल। अगला देख लेते हैं, हाउ केम ही डेड, आई विल नॉट बी जगल्ड विथ टू हेल, elegance was the blackest devil is a speech in Hamlet spoken by। ये हैमलेट में स्पोक किया जाता है, बोला जाता है, किसके द्वारा बोला जाता है दोस्तों? तो ये बोला जाता है लियर्ड्स के द्वारा। लियर्ड्स जो है वो बोलता है अपनी, जब आता है लियर्ड्स दोस्तों, तो आता है थर्ड एक्ट के का है ये सीन। वो आता है तो बोलता है कि जब वो देखता है कि उसके पिता को मार दिया गया है, वो महल में घुसता है, वो उसकी बहन पागल हो गई है, उसके पिता को मार दिया गया है, कि सीधा क्लॉडियस के दरबार में सीधा घुस जाता है कमरे में और बोलता है कि कौन है जो मारा है हमारे पिता को। तब ये क्लॉडियस बोलता है कि तुम जो मारा है तुम्हारे पिता को, हम तुमको उसको हम बुला करके तुम्हारे सामने रखेंगे, ड्वेल करवाएंगे, तब ये शांत होता है। तो उसी टाइम का ये सीन होता है, पूछता है कि हाउ केम ही डेड, वो कैसे मरे, पिता के बारे में पूछता है। आई विल नॉट जगल विद टू हेल, एलिगेंस वॉज द ब्लैकेस्ट डेविल। वो पूछता है कि कौन है जो मारा है मेरे पिता को, ये सब बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है कि वह कैसे मरा। ठीक है, मैं किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ जगल नहीं करूँगा। ये सब किसके द्वारा बोला जा रहा है? लियर्ड्स के द्वारा बोला जा रहा है। जब लियर्ड्स आता है तो फ्रांस से, तब यही सब पूछता है कि कैसे कैसे क्या हुआ है। अगला देखते हैं, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट, विच प्ले शेक्सपियर ओपन्स विद दिस लाइन। अब ये जो है लाइन आपको कितने बार बता चुके हैं, 12th नाइट का है ये, और ये एक्ट 1 सीन 1 का है। जब प्ले शुरू होता है उसी टाइम पे आता है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, गिव मी द एक्सेस ऑफ इट। ये जो बोला जाता है, जो ड्यूक ऑर्सिनो होता है वो इसको गाता है। ड्यूक ऑर्सिनो को दिखाया गया है कि प्ले शुरू होता है तभी दिखाता है कि वो ओलिविया के प्यार में रहता है, ड्यूक ऑर्सिनो, और ये गाने गाते हैं। अगला है, द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट, कॉस्ट स्प्लिट दैट ईवर, आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट। ये जो बोला गया है ये हैमलेट में बोला गया है। हैमलेट बोलता है कि उसका जन्म जो हुआ है, उसका जन्म जो हुआ है चीज़ों को सही करने के लिए, उसका जन्म जो हुआ है चीज़ों को सही जगह से करने के लिए उसका जन्म हुआ है। और जो समय है वो आउट ऑफ जॉइंट है, समय जो है आउट ऑफ जॉइंट है, ये इसके द्वारा बोला गया है। अगला देखते हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट, ठीक है, और टाइम इज़ फ्री। ये जो बोला गया है टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट, ये हैमलेट में बोला गया है। और उसके बाद टाइम इज़ फ्री, ये जो है मैकबेथ के लिए बोला गया है। ठीक है, एक क्रिटिक हैं वाकर बोलते हैं, रॉय वाकर बोलते हैं कि टाइम जो, ये क्रिटिक हैं दोस्तों, रॉय वाकर क्रिटिक हैं, वो बोलते हैं कि टाइम इज़ फ्री, टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट जो बोले हैं वो हैमलेट को बोले हैं, और टाइम इज़ फ्री जो बोले हैं वो मैकबेथ को बोले हैं। ठीक है, और इसका ट्रिक आप जान लीजिएगा, टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट यानी कि ये है आपका हैमलेट से रिलेट कर रहा है। ठीक है, टाइम इज़ फ्री, जो फ्री है वो किससे रिलेट कर रहा है? मैकबेथ से।
मैकबेथ से। तो आप कैसे रिलेट करेंगे? तो हैमलेट जो है, हैमलेट का जो नाम है उसमें लेट हैमलेट, प्रिंस हैमलेट दोनों को ज्वाइंट किया गया है, दोनों नाम को जो है ज्वाइंट किया गया है। कैसे? लेट हैमलेट, प्रिंस हैमलेट। तो आप ये ट्रिक बना लीजिएगा। और टाइम इज़ फ्री, समय जो है वो स्वतंत्र है, ये कौन बोला है? मैकबेथ में, मैकबेथ के लिए बोले हैं। कौन? रॉय वॉकर। तो मैकबेथ में जो है वो फ्री होकर के घूमने लगती है लेडी मैकबेथ, ठीक है, फ्री होकर के स्लीप वॉकिंग करती है, चलने लगती है। तो ये सब कौन बोला है? रॉय वॉकर बोले हैं। वॉकर, वॉकर, वॉकर याद रहेगा ना? वॉकर से ट्रिक बना लीजिएगा जो चलने वाला है। टाइम इज़ फ्री, टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट, याद रखिएगा। हैमलेट में ये यूज़ किया गया है, हैमलेट ही इसको बोलता है। अगला देखते हैं, द ल्यूनेटिक लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कम्पैक्ट, दीज वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर इज टेकन फ्रॉम। ये जो बोला जा रहा है कि जो प्रेमी होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेमी और पागल और कवि, ये सभी लोग जो है कल्पना से युक्त होते हैं। क्या दिया है? लुनेटिक लवर, पोएट और द इमेजिनेशन ऑफ, लुनेटिक लवर एंड पोएट और द इमेजिनेशन ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट। ये सब जब होते हैं वो कल्पना से युक्त होते हैं। कौन कौन? कवि हो गया, प्रेमी हो गया, पागल हो गया, ये सब क्या होते हैं? कल्पना से युक्त होते हैं। ये किसके द्वारा बोला जाता है? तो किस में बोला गया है? तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में बोला गया है। और ये बातें कौन बोलता है? तो जो ड्यूक थीसियस होता है, थीसियस वो इस बात को बोलता है। और किससे बोलता है? जो उसकी क्वीन ऑफ अमेज़न होती है उससे बोलता है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। कहता है ल्यूनेटिक लवर, प्रेमी और कवि जो होते हैं वो कल्पना में जीते हैं, कल्पना से युक्त होते हैं। अगला देखते हैं, अबाउट टोटल्स मिसलेनी द कैरेक्टर इज शेक्सपियर्स प्ले सेज, I had rather than 40 shillings. I had my books and songs and sonnet here. Who is the speaker in which play? अब ये जो बोला जाता है स्टेटमेंट्स दोस्तों, टोटल्स मिसलेनी, तो इसका जो आप लगाएंगे आंसर वो होगा स्लेंडर्स इन मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर दोस्तों वही है जिसमें फर्स्ट आपका कैरेक्टर दिखाया है। तो उसमें स्लेंडर एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। कौन होता है? स्लेंडर। अब्राहम स्लेंडर जो होता है वो बोलता है कि टोटल्स मिसलेनी अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले, ये बताता है आई हैड रेडर देन 40 shillings, आई हैड माई बुक एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हियर। ठीक है, ये गाना वाना गाता है तो इसी के लिए ये बोला, इसी ने बोला है इस बात को, स्लेंडर बोला है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। अगला देख लेते हैं, हैमलेट्स डिलेमा एक्ट 3 सीन 1, टू बी और नॉट टू बी मीन्स, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। ये जो हैमलेट बोलता है सॉलिलोकी, ये सॉलिलोकी है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो बोलता है एक्ट 3 सीन 1 में बोलता है, ये बोला गया है और इसका मतलब होता है टू लिव और टू डाई, यानी जीऊँ या मर जाऊँ। एक्ट 3 सीन 1 में, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपसे एक्ट पूछ सकता है क्योंकि काफ़ी फेमस ये उसका सॉलिलोकी है। अगला देखते हैं, वीनस एंड एडोनाइस बाय शेक्सपियर इज रिटन इन 6 स्टेंजा बट रेप ऑफ ल्यूक्रेस इज कंपोज्ड इन। अभी आपको बताया था ये 6 स्टेंजा में है एडोनाइस, क्योंकि 6 लेटर है, लेकिन रेप ऑफ ल्यूक्रेस जो ल्यूक्रेस है वो 7 लेटर्स में है, तो इसका ट्रिक यही रहेगा, 7 लाइन्स। अगला देख लेते हैं, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज पोएम वीनस एंड एडोनाइस रेप ऑफ ल्यूक्रेस अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड 126 सोनेट्स टू। यानी कि ये पूछा जा रहा है, ये पोएम वीनस एंड एडोनाइस, रेप ऑफ ल्यूक्रेस और 126 सोनेट्स जो है वो किसको, ये सब तीनों चीज़ें किसको डेडिकेट किए हैं, ठीक है, एड्रेस किए हैं, तो वो किए हैं अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी वर्सले या फिर साउथहैम्पटन, ये इनके पैट्रन होते हैं शेक्सपियर के। अगला देख लेते हैं, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड और रॉयल क्रिमिनल, यानी कि रॉयल क्रिमिनल को, क्रिमिनल जो कि रॉयल रहता है वो कौन होता है? रिचर्ड III जो है वो क्रिमिनल का काम किया है, ठीक है।
इस प्ले में रिचर्ड थर्ड। अगला देखते हैं, द कॉमेडी ऑफ इरर्स विलियम शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सिकल कॉमेडी बेस्ड ऑन, यानी कि विलियम शेक्सपियर का कॉमेडी ऑफ इरर्स जो है मोस्ट फार्सिकल कॉमेडी माना जाता है और सबसे छोटा जो है प्ले वो माना जाता है। तो ये किस पे बेस्ड है, कहाँ से लिया गया है सोर्स, तो वो लिया गया है आपका मेनाकमी बाई प्लाउटस। प्लाउटस जो है, प्लाउटस का मेनाकमी है, वही जो है इसका सोर्स रहा है, ये उसी पर बेस्ड है। प्लाउटस मेनाकमी या फिर मेनाकमी बाई प्लाउटस। और भी देख लेते हैं ऑप्शन, ये तो कॉमेडी ऑफ इरर्स का हो गया। अगला देखते हैं, लाइफ्स ऑफ प्लूटार्च, इस पे क्या क्या बेस्ड किए हैं इस वर्क पे, तो ये देखिए रोमन प्ले जितने भी हैं तीनों के तीनों रोमन प्ले, कौन, जूलियस सीजर, एंटोनियो क्लियोपत्रा, कोरियोलिनस, ये सब के सब इसी पे हैं, प्लूटार्च लाइफ पे हैं। और रॉबर्ट ग्रीन का पेंडेस्टो है, इस पे कौन सा डिपेंड है, कौन सा बेस्ड है, तो इस पे जो रॉबर्ट ग्रीन का जो पेंडेस्टो है उस पे जो डिपेंड होता है वो होता है आपका टाइमन ऑफ एथेंस हो जाता है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, जीव ऑफ माल्टा जो है मार्लो का, क्रिस्टोफर मार्लो का जीव ऑफ माल्टा है, उस पर क्या डिपेंड होता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसका जो जीव होता है उसी को उठा करके साइलॉक का करेक्टर दिया गया है। अगला देख लेते हैं, विच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज, यानी कि जो मेजर ट्रेजेडीज है शेक्सपियर का वो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है, तो वो है आपका होकम, ठीक है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। देख लेते हैं इसमें क्या दिया है, देखिए इसमें दिया है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, वही चीज़ दिया है। अगला देख लेते हैं, शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, शेक्सपियर का जो हैमलेट है वो इन्फ्लुएंस हुआ है, तो वो किससे हुआ है, आप वो देख लीजिए ये किससे इन्फ्लुएंस हुआ है शेक्सपियर का हैमलेट, तो ये जो हुआ है दोस्तों ये हुआ है आपका शेक्सपियर का हैमलेट जो है ये जो हुआ है 44 नंबर का जो क्वेश्चन है ये रहेगा आपका ये जो रहेगा आपका स्पेनिश जो ट्रेजेडी है, स्पेनिश ट्रेजेडी जो है कीट्स का, उससे इन्फ्लुएंस हुआ है। किससे हुआ है, स्पेनिश ट्रेजेडी जो थॉमस कीट्स का है उसी से हुआ। कीट के बारे में एक चीज़ और जान लीजिएगा कि यूनिवर्सिटी विट्स में कीट ही एक ऐसे होते हैं जो कि किसी यूनिवर्सिटी से नहीं होते हैं, तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा कि कीड मतलब बच्चे होते हैं, कीड मतलब बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला कीड दिया है, पढ़ा तो कीड ही जाता है, तो बच्चे जो है कभी यूनिवर्सिटी में नहीं जाते हैं, यही ट्रिक याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि कौन से हैं राइटर जो कि किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं फिर भी उनको यूनिवर्सिटी विट्स में रखा गया है, तो वो हैं कीट्स। और कीट्स का जो है स्पेनिश ट्रेजेडी जो है उसी पर बेस्ड है हैमलेट का स्टोरी, इन्फ्लुएंस हुआ है, बेस्ड नहीं इन्फ्लुएंस हुआ है। विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर्स इन हिज प्ले, तो वो है ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स यूज किए हैं शेक्सपियर। ब्लैंक वर्स को लाया कौन है, तो अर्ल ऑफ सरे लाए हैं। अगला देख लेते हैं, शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉर्म ऑफ, शेक्सपियर का सोनेट है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है आपका 3 क्वार्टरन एंड 1 कपलेट, ठीक है, देखिए 3 क्वार्टरन्स एंड राइमिंग कपलेट, एक राइमिंग कपलेट है, देखिए 3 × 4 हो जाएगा 12 आपका, उसके बाद 2 कपलेट 2 लाइन का वो हो जाएगा 14, ये शेक्सपियर का है। और आपका इटालियन का क्या होता है दोस्तों, तो होता है आपका ऑक्टेव 8 लाइन का, सेस्टेट जो होता है वो 6 लाइन का, 8 6 14। अगला देखते हैं, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर्स वर रिटेन बिटवीन, शेक्सपियर का अर्ली प्लेज है वो लिखा गया है किसके किसके बीच में लिखा गया है, तो वो लिखा है 1589 से लेकर के 1595, यानी कि जो इनका जो प्लेज लिखा गया है स्टार्टिंग का प्लेज माना जाता है वो 95 के पहले तक माना जाता है, 95 के पहले तक, 1589 से लेकर के 1595 तक। और ये ध्यान दीजिएगा कि शेक्सपियर का जो बेटा होता है हैमलेट होता है, तो जो हैमलेट का डेथ होता है वो 1596 में होता है, यानी 96 से पहले जो है 1 साल पहले 95 तक इनका जो है अर्ली प्लेस चलता है। उसके बाद जब इनका बेटा डेथ कर जाता है उसके बाद दूसरा पीरियड चालू होता है।
अगला देख लेते हैं। इट इज़ सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर द सर्टेन इंसिडेंट इन हिज ईरा। दिस इज ये जो बोला जा रहा है कि ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर का जो जूलियस सीजर है वो एक कोई सर्टेन ईरा इंसिडेंट था उस टाइम का, उस पर डिपेंड है। तो वो कौन सा है? तो वो है आपका रेबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। जो रेबेल होता है ड्यूक ऑफ एसेक्स का वही होता है, ड्यूक ऑफ एसेक्स जो होते हैं उनका रेबेल होता है। तो उसी को इसमें दिखाया गया, उसी पर ये बेस्ड है। अगला देखते हैं। इन विच कंट्री द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। तो ये है आपका वेनिस में। ऐसा बोला जाता है कि मूर ऑफ जो ओथेलो है, ओथेलो को बोला जाता है मूर ऑफ वेनिस। क्या बोला जाता है दोस्तों? मूर ऑफ वेनिस। तो ये सेटिंग जो इसकी रखी गई है वो वेनिस में रखी गई है। अगला देख लेते हैं। मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ। मैकबेथ जो है वो रिगार्ड किया जाता है ट्रेजेडी ऑफ। तो वो क्या था? ओवरलैपिंग एम्बिशन। एम्बिशन जो रहता है मैकबेथ का, मैकबेथ जो कैरेक्टर है मैकबेथ में, वो जो होता है दोस्तों उसका जो एम्बिशन होता है वो ओवरलैप करता है, इतना ओवरलैप करता है कि वो बाहर आ जाता है। देखिए कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं जो कि अंदर होती हैं, ठीक है, उसको दबा लेते हैं कि टाइम से ये उभरेंगी, मतलब टाइम से उस पर काम करते हैं। अंदर अंदर महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हर स्टूडेंट की महत्वाकांक्षाएं होना अच्छा है कि किसी चीज़ों से उम्मीद करना कि हमारा जॉब हो जाएगा या चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, सेट सक्सेस हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन ये ओवरलैप करता है एम्बिशन। जो मैकबेथ होता है उसकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं किंग बनने की, वो ओवरलैप कर जाती हैं, बाहर निकल आती हैं, इसी को बोला गया ओवरलैपिंग। अगला देखते हैं। Which play of Shakespeare's has been described by T.S. Eliot as the artistic failure? Artistic failure जो है T.S. Eliot वो किसको बोले हैं? तो वो बोले हैं आपके हैमलेट को बोले हैं। क्यों ये बोलते हैं कि जब हैमलेट को मारना ही था, जब हैमलेट को मारना ही था तो मार देना चाहिए था, पूरा प्ले उसी पे ख़त्म करने की क्या ज़रूरत थी? और दूसरा, उसको कई बार मौका मिलता है हैमलेट को मारने का। जहाँ मैकबेथ में देखिए मर्डर पे मर्डर होता जाता है, ठीक है, लगातार मर्डर होता जाता है, और वहीं पर देखिए हैमलेट जो है अपने उसको चाचा को मारने के लिए पूरा जो है एक्ट ख़त्म कर देता है। और ये इसलिए माना जाता है क्योंकि देखिए ये जो हैमलेट होता है, T.S. एलियट बोलते हैं कि जो हैमलेट है उसमें जो है उसकी जो हैमलेट जो रहता है वो अपने पिता के बदला लेने से ज़्यादा तत्पर रहता है कि उसकी माँ, उसको खलता है कि उसकी माँ जो है विवाह कर लेती है उसके चाचा से। यानी वो पिता के मर्डर का बदला लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या समझता है कि उसको दुख होता है कि उसकी माँ जो है पिता से, चाचा से जो है विवाह कर ली है क्लॉडियस से, उसको ज़्यादा ये चुभता है, ना कि उसके पिता की मृत्यु। तो इसी सब वजह से जो है हैमलेट को ये आर्टिस्टिक फेलर बोले हैं। कौन? T.S. एलियट। अगला देख लेते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय T.S. एलियट एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। और मैकबेथ को बोल दिए, मैकबेथ को बोल रहे हैं आर्टिस्टिक सक्सेस और हैमलेट को बोले आर्टिस्टिक फेलर। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है वो उसमें नहीं मिला है। किसमें? उसमें क्या बोलते हैं आपका हैमलेट में। अगला देखते हैं। द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा कितने सोनेट्स ऑथर किए गए हैं? वो है 154, ठीक है। इसमें से 1 to 126 अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, 126 से लेकर के 152 तक आपका डार्क लेडी, मैरी फिटन, और उसके बाद है दो और प्ले है वो जो लिखा गया है वो क्यूपिड को, गॉड ऑफ क्यूपिड, ठीक है, गॉडेस क्यूपिड को लिखा एड्रेस किया गया है। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर द किड्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी ये पूछा जा रहा है कि जो कीट्स हैं, जॉन कीट्स, जो कि आपके रोमांटिक पोएट हैं सेकेंड जनरेशन के, बोला जा रहा है कि कीट्स जो है दोस्तों नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए किसको इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, किसको नोट किए हैं, किसको मेंशन किए हैं? तो वो किए हैं आपके शेक्सपियर को। ये जो कीट है ना, ये अपने भाई टॉम को एक लेटर लिखते हैं जिसमें बताते हैं कि जो हैमलेट है वो नेगेटिव कैपेबिलिटी उसका दिखाते हैं और शेक्सपियर को इसमें इंक्लूड करते हैं। अगला देख लेते हैं।
शेक्सपियर ओन्ड ग्लोब थिएटर बट इट वाज बर्न ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ। शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर जो है दोस्तों वो ग्लोब थिएटर है, इट वाज बर्नड डाउन। ये शेक्सपियर के द्वारा ओन किया गया है थिएटर, जो कि बर्न डाउन होता है। उस टाइम पे परफॉर्मेंस कौन सा प्ले होता है, तो वो है आपका हेनरी एट। हेनरी एट जो है वो परफॉर्म होता है, उसी टाइम पर जो है ग्लोब थिएटर जल जाता है 1613 में। और एक आपको बताए थे कि रीबिल्ड करने का सजेशन कौन दिया था, रीबिल्ड करने का सैम वैम मेकर बोले थे ना, मेकर शब्द याद रखिएगा, मेकर मेकर करने का सजेशन कौन दिया था, सैम वैम मेकर। अगला देख लेते हैं, विच इज़ द अदर प्ले दैन टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व्स क्लासिकल यूनिटीज़। अब इसमें बोला जा रहा है टेम्पेस्ट है और एक कोई प्ले है जिसमें कि क्लासिकल यूनिटीज़ को जो है, क्लासिकल यूनिटीज़ को जो है फॉलो किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है, तो वो है आपका कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये क्लासिकल यूनिटीज़ क्या है आपका, तो क्लासिकल यूनिटीज़ जो होता है दोस्तों वो टाइम, प्लेस एंड एक्शन को डिनोट करता है। यानी कि प्ले में जो है टाइम और प्लेस और एक्शन, ये तीनों को बना करके जो है प्लॉट को बनाया जाता है। तो वो जो फॉलो किया जाता है वो दो प्ले में फॉलो किए हैं शेक्सपियर, टेम्पेस्ट में और कॉमेडी ऑफ एरर्स में। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये स्टार्टिंग का प्ले माना जाता है और ये लास्ट प्ले है शेक्सपियर का, टेम्पेस्ट लास्ट कंप्लीट वर्क है। ये अनकम्प्लीट पूछेगा तो हेनरी एट लगाइएगा, अनफिनिश्ड या अनकम्प्लीट। हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो रहता है उसमें हीरोइन कौन होती है, तो वो मिरांडा होती है। इसका जो अफेयर होता है, विवाह होता है आखिरी में, वो फर्डिनेंड से होता है। इसके पिता होते हैं प्रोस्पेरो होते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हु रोड नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी दैन लियर। अब इसमें बोला जा रहा है कि कोई नो मैन, कोई आदमी नहीं है जो कि अभी तक कोई आदमी ऐसा नहीं हुआ जो कि किंग लियर से अच्छा जो है ट्रेजेडी लिख सके। तो वो कौन है, ये बात बोला है, तो वो बोले हैं GB शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नोबेल प्राइज़ अवार्डेड हैं ये राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगला देख लेते हैं, विलियम शेक्सपियर मेजर फॉर मेजर इज़। विलियम शेक्सपियर का मेजर फॉर मेजर क्या है, तो ये है दोस्तों कॉमेडी है। मेजर फॉर मेजर कॉमेडी है, इसको डार्क कॉमेडी में रखा गया है। प्रॉब्लम प्ले बोलिए या फिर डार्क कॉमेडी बोलिए, उसमें रखा गया है किसको, मेजर फॉर मेजर को। अगला देख लेते हैं, However, loved not at first sight, Shakespeare used it in As You Like It, but who is the composer of this line? ये जो है शेक्सपियर जो है अपने प्ले में एक ये लाइन यूज़ किए हैं। कौन सा लाइन यूज़ किए हैं दोस्तों, वो किए हैं However, loved not at first sight। ये जो है बोरो किए हैं शेक्सपियर, कहाँ से बोरो किए हैं, मार्लो से बोरो किए हैं। मार्लो जो होता है वहीं से ये लाइन उठाते हैं, मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो का लाइन उठाते हैं और किस में प्रयोग करते हैं अपने प्ले में, तो एज यू लाइक इट में प्ले करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं। क्या इंक्लूड करते हैं, हाउ यू वर लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। ये जो बोलती है वो फेबे बोलती है, जो सेफर्डिस होती है एज यू लाइक इट में फॉरेस्ट ऑफ वर्डन में एक सेफर्डिस होती है दोस्तों, उसी के द्वारा ये बोला जाता है हाउ यू वर लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। तो ये जो है उठाते हैं शेक्सपियर क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले से। अगला देखते हैं, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फर्स्ट इन शेक्सपियर्स हेनरी IV। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर का जो हेनरी IV है दोस्तों, हेनरी IV है, उसमें यूज़ किए हैं किसका, जॉन फर्स्ट का कैरेक्टर जो है दिखाए हैं। तो वो कैरेक्टर कैसा है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको करेंगे कैरिकेचर। कैरिकेचर क्या होता है दोस्तों, कैरिकेचर आप देखते होंगे जब चुनाव उनाव आता है तो टीवी और न्यूज़पेपर में दिखाता है कि मोदी का चेहरा बना देगा, नरेंद्र मोदी का, और उसके बाद क्या नाम है, अखिलेश का बना देगा चेहरा। उसके बाद आपका जितने भी पॉलिटिक्स वाले लीडर हैं, राहुल गांधी का, इन लोग का चेहरा बना देगा और उसमें जो है चश्मा बड़ा सा बना देगा, चश्मा, चेहरा एक छोटा सा, चश्मा बड़ा सा बना देगा, कान इतना बड़ा सा बना देगा, ठीक है, नाक एकदम सामने ऐसे कर देगा। तो ये सब जो है दोस्तों देखिए, चेहरा बना दिया और इससे बड़ा चश्मा पहना देता है, ठीक है। उसके बाद कान बना देता है खूब बड़ा सा,
पेट निकाल देगा, तो ये इसी को बोलते हैं कैरिकेचर। तो शेक्सपियर जो है इसी फर्स्ट आपको यही दिए हैं, कैरिकेचर का ही वो दिए, चित्रण किए हैं, इसी रूप में चित्रण किए हैं। और ये जो है दोस्तों, ये एलिजाबेथ के कहने पर 3 प्ले में डाला गया है। ये पहले परफॉर्म किए थे शेक्सपियर किसमें, हेनरी IV पार्ट 1 और 2 दोनों में करते हैं। उसके बाद एलिजाबेथ बोलती है कि इसको किसी और प्ले में इंक्लूड किया जाए, जहाँ पे कि इसको प्रेम में डाला जाए, इसको प्रेम में पढ़ा करके एक प्ले परफॉर्म किया जाएगा। तो वो शेक्सपियर उनके रिक्वेस्ट पे करते हैं। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में दिखाते हैं कि ये जो है 2-3 औरतों के चक्कर में पड़ता है, जॉन फॉल्स्टाफ। तो काफ़ी कॉमेडी है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, काफ़ी कॉमेडियल ये है। और शेक्सपियर का यही एक प्ले है दोस्तों, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, जिसमें कि नॉर्मल आदमी के, ऑर्डिनरी मैन के बारे में बातें किए हैं। नहीं तो उनका जितना भी प्ले होगा दोस्तों, सब किंग, क्वीन, डच इन्हीं के बारे में, ड्यूक इन्हीं के बारे में डील करते हैं। केवल मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर जो है उसी में केवल बात किए हैं ऑर्डिनरी मैन के बारे में। अगला देखते हैं, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर वोल्टेमेंट एंड कॉर्नेलियस अपीयर। अब पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर के किस प्ले में जो है दोस्तों वोल्टेमेंट और कॉर्नेलियस दिखता है। तो वो जो दिखता है दोस्तों शेक्सपियर के किस प्ले में दिखता है, तो वो दिखता है शेक्सपियर के हैमलेट में दिखता है। हैमलेट में ये होता है वोल्टेमेंट एंड कॉर्नेलियस। और वोल्टेमेंट और कॉर्नेलियस जो होता है दोस्तों, वो कोर्टियर होता है किसका, क्लॉडियस का। इसी को जो है क्लॉडियस जो है कहाँ भेजते हैं, क्लॉडियस जो किंग क्लॉडियस होता है वो कहाँ भेजता है, किंग ऑफ नॉर्वे के किंग के पास भेजता है। ठीक है, सेंट टू नॉर्वे का जो किंग होता है उसके यहाँ भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, क्योंकि जो नॉर्वे का किंग होता है दोस्तों, प्रिंस फोर्टिनब्रास जो होता है, जो फोर्टिनब्रास होता है प्रिंस, वो क्या करता है, अटैक करता है। अटैक करने का ऐलान कर देता है, कहाँ पर, क्लॉडियस के यहाँ। यानी कि जो ये महल है वहाँ पे वो इनके क्षेत्र में जो है, इनके राज्य में हमला करने वाला होता है फोर्टिनब्रास। तो ये भेजते हैं किंग क्लॉडियस, किसको भेजते हैं, वोल्टेमेंट और कॉर्नेलियस को बोलते हैं कि जाओ तुम नॉर्वे के किंग को जो है इम्प्रेस करो, उनको मनाओ कि जो है मर्डर अभी युद्ध जो है अभी ना छेड़े, युद्ध का जो है यहाँ पर वो सैनिक ना भेजे। ठीक है, ये कहाँ का है, ये वोल्टेमेंट और कॉर्नेलियस हैमलेट का है। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें जो है हम आपको डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। केवल ये लिख करके हम चले जाएंगे, बता करके चले जाएंगे, इससे क्या होगा कि आपको दिमाग में बैठेगा नहीं। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अभी तो आप याद कर लेंगे कि हाँ हाँ चलो हमको याद हो गया, लेकिन आप जब बाद में इसको रिकॉल करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं याद आएगा। और वीडियो को एक बार नहीं, आप 2 बार देखिएगा। जैसा कि आपको पता है अप्रैल में आ चुका है डेट UPTGT PGT का। ठीक है, 2024 अप्रैल में जो है 25 अप्रैल में जो है आपका डेट आ चुका है। और अगर आप जो है इसको नहीं ध्यान दे रहे हैं, नहीं दोबारा पढ़ रहे हैं, तो ये स्किप हो जाएगा आपका। ज़्यादा समय नहीं रह गया है तो तैयारी को थोड़ा धार दीजिए। अगला देखते हैं, शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूलाज ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। शेक्सपियर जो है रोमांटिक कॉमेडी का फॉर्मूला कहाँ से लिए हैं, तो वो लिए हैं रॉबर्ट ग्रीन से। ग्रीन से ये फॉर्मूला चुराते हैं रोमांटिसिज्म का, तभी तो ग्रीन इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ग्रीन से ये बोलते हैं, शेक्सपियर जो है ग्रीन से ये कॉपी करते हैं रोमांटिसिज्म का। तो ये ग्रीन इनको क्या करते हैं, उसी टाइम पे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। आप स्टार्ट करो करके। अगला देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्लेज इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन पेंडेस्टो। रॉबर्ट ग्रीन का जो पेंडेस्टो है वो शेक्सपियर किसमें उस पर जो है ड्रामेटाइज किए हैं अपना एक वर्क, यानी उस पर सेट किए हैं किस पे, रॉबर्ट ग्रीन के पेंडेस्टो पे। तो रॉबर्ट ग्रीन के वर्क जो पेंडेस्टो होता है वो किस पे सेट करते हैं, तो वो करते हैं विंटर्स टेल। विंटर्स टेल जो है दोस्तों इसी पर सेट किए हैं, किस पर सेट किए हैं, पेंडेस्टो पे। कैसे आप इसको याद रखेंगे, तो देखिए जो पेंडेस्टो रहता है रॉबर्ट ग्रीन का, उसमें एक बात होता है, किसका बात होता है, जो एक किंग होता है दोस्तों, किंग पोलेक्सिन्स। जो किंग पोलेक्सिन्स होता है बोहेमिया का, उसी को विंटर्स टेल में दिखाया गया है, यहीं से उठाया गया है। अगला देखते हैं,
बिटवीन 1519 टू 1593 थिएटर्स वर फ्रिक्वेंटली क्लोज्ड इन लंदन ओविंग टू, यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि जो थिएटर्स है वो 90 से 93 के बीच में जो है बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि बोरोनिक प्लेग, जो प्लेग जो होता है वो फैल जाता है, जिस वजह से जो है थिएटर्स को क्लोज किया जाता है। अगला देखते हैं, इन विच प्लेस शेक्सपियर यूज्ड द लॉन्गेस्ट वर्ड हॉरिफिकेशनबिलिटी, जो भी है देख लीजिएगा आप, इसको जो है वो किस में यूज़ किया गया है? तो ये कहा गया है लव लेबर्स लॉस्ट में। किस में बोला गया है? लव लेबर्स लॉस्ट में। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो वर्ड यूज़ किया गया है सबसे बड़ा शब्द होता है शेक्सपियर का। तो एक ट्रिक आप याद रखिएगा कि जो लव होता है ना, प्यार होता है, उसमें लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़े बड़े शब्द बोलते हैं। देखिए, जो लव होता है उसमें क्या बोलते करते हैं, जो प्रेमी होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। तो ध्यान रहेगा आपको ट्रिक। अगला देखते हैं, द वॉर ऑफ रोजेज फिगर इन द वर्क्स ऑफ। वॉर ऑफ रोजेज जो है ये फिगर दिखाया गया है, वो किस में दिखाया गया है? शेक्सपियर के प्लेस में दिखाया गया है। वॉर ऑफ रोजेज का नाम सुने होंगे आप। वॉर ऑफ रोजेज जो है दो राजाओं के बीच का जो है ये युद्ध होता है। प्रिंस क्या बोलते हैं उसको, जो वार ऑफ रोजेस है, दो वाइट रोज और रेड रोज, वाइट और रेड रोज के बीच में, दो खानदानों के बीच में युद्ध होता है, ये वार होता है। अगला देखते हैं, विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट हेयर ऑफ इन्वेंशन। शेक्सपियर जो है दोस्तों वो अपने किस वर्क को बोले हैं फर्स्ट हेयर ऑफ इन्वेंशन? तो वो बोले हैं दोस्तों वीनस एंड एडोनाइस को। किसको बोले हैं? वीनस एंड एडोनाइस को। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा, इसको आज कंप्लीट कर देते हैं शेक्सपियर को। हु रोट टाइगर्स हर्ट रैप इन अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर को ये जो है शेक्सपियर को कौन बात बोला है या किसने लिखा है? तो वो बोले हैं रॉबर्ट ग्रीन। ग्रीन से एक बात आपको याद है, ग्रीन का जो है रोमांटिसिज्म का जो वो है जनरा है, वो किससे लिए हैं शेक्सपियर? तो ग्रीन से लिए हैं। हम आपको बोले थे जब ग्रीन से रोमांटिसिज्म का फ्रेज लेंगे तो ये इनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, ये इनको क्रिटिसाइज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर दिए हैं। अगला देखते हैं, Who is speaker of these lines? All the world stays and all the men and women merely players। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि ऑल द वर्ल्ड, पूरा जो संसार है दोस्तों वो क्या है? स्टेज है, और सभी महिला और पुरुष क्या हैं? एक प्लेयर के रूप में है। यानी सभी जो संसार है इसको बोल दिया गया है कि ये एक स्टेज है, और यहाँ पे जितने भी नर नारी हैं वो क्या हैं? वो प्लेयर्स हैं। तो ये किसके द्वारा बोला जाता है? जैक के द्वारा। जैक जो होता है इसको बोला जाता है जैक मेलंकली। जैक मेलंकली ये हमेशा उदास उदास रहता है। अगला देखते हैं, इन विच प्लेस शेक्सपियर्स डू यू फाइंड द फॉलोइंग कोट। तो ये जो है कहाँ पे पाया गया है? क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन प्लेस बीनीथ। अब ये बोला जा रहा है कि जो दया की भावना है, दया की भावना जो है वो जैसे आसमान से पानी टपकता है, गिरता है, बारिश होता है, उसी प्रकार जो है ये नेचुरली लोगों के दिलों में आता है। तो ये बोला गया है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। और ये बोला किसके द्वारा जाता है? तो ये जो इसकी जो पोर्सिया जो कैरेक्टर है वो इस बात को बोलती है कि क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। अगला देख लेते हैं, विच प्लेस शेक्सपियर ओपन विद द लाइन, फियर इज फाउल, फाउल इज फेयर, वी शैल मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। ये जो बोला गया दोस्तों ये मैकबेथ में बोला गया है। मैकबेथ में जो 3 विचेस होती हैं वो क्या बोलती हैं कि जो इंसानों के लिए बोलती हैं कि जो उनके लिए अच्छा है वो हमारे लिए बुरा है, जो हमारे लिए बुरा है वो उनके लिए अच्छा है। फिर उसके बाद सब बोलती हैं व्हेन वी शैल मीट, दोबारा हम कब मिलेंगे? तो तीसरी बोलती है इन थंडर, इन लाइटनिंग, इन रेन। यानी कि ऐसा बोला जाता है, देखिए जब हम लोग का है इंसान जो है वो बारिश
और गरज और चमक में, बारिश गरज और चमक में जो है हम लोग इंसान नहीं मिलते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, हम लोग अंदर रहते हैं, तो खुले में नहीं रहते हैं। लेकिन जो विचेस होती हैं, चुड़ैलें जो होती हैं, उनको क्या है कि यही सब सारी चीज़ें जो है अच्छी लगती हैं। तो इसमें यही दिखाया गया है कि जो उनके लिए अच्छा है वो हमारे लिए बुरा, जो हमारे लिए बुरा है वो उनके लिए अच्छा है। देखिए उनका काम होता है, विचेस का काम क्या होता है कि लोगों का मर्डर करवाना, ये सब करवाना, बुराई का प्रतीक है ये सब। और जो ह्यूमंस होते हैं वो अच्छाई के प्रतीक होते हैं। तो उसमें यही दिखाया गया है कि फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, जो उनके लिए अच्छा है वो हमारे लिए बुरा है। उसके बाद पूछती है कि हम कब मिलेंगे, तो तीसरी बोलती है कि थंडर में मिलेंगे, लाइटनिंग में मिलेंगे और रेन में मिलेंगे। तो ये मैकबेथ का है। अगला देख लेते हैं। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक वाज यूज्ड बाई। अब ये बोला जा रहा है कि स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक जो है ये किसके द्वारा यूज़ किया गया है, तो ये किया गया है बेन जॉनसन ने किया है शेक्सपियर के लिए। अगला देखते हैं। इन विच प्ले शेक्सपियर होलोफरनेस अ स्कूल मास्टर अपीयर। अब ये पूछा जा रहा है कि होलोफरनेस स्कूल मास्टर का डिस्क्रिप्शन जो है वो किस में मिला है, स्कूल मास्टर किस में दिखते हैं, तो वो जो दिखते हैं दोस्तों लव लेबर्स लॉस्ट में दिखते हैं। लव लेबर्स लॉस्ट जो है शेक्सपियर का दोस्तों, उसमें होलोफरनेस स्कूल मास्टर दिखता है। यही जो है लेटर्स को पढ़ता है, लेटर्स का इसमें जिक्र हुआ है, पत्र का। और होलोफरनेस जो है ये जो तीनों लड़कों को, तीनों जो होते हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ाई के लिए बोलते हैं कि अब हम लोग जो है कुछ दिन तक 3 साल तक जो है किसी भी लड़कियों से संपर्क नहीं रखेंगे। तो ये तो मास्टर साहब तो बहुत पढ़ाने का कोशिश किए, लेकिन ये लोग प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। कौन? लव लेबर्स लॉस्ट। ये तीनों बंदे जो हैं लव में लिप्त हो जाते हैं और ये मास्टर इनको बहुत पढ़ाने का कोशिश करते हैं। ये ट्रिक है आपको कि मास्टर साहब जो है पढ़ाने का बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग प्यार में पड़ जाते हैं। अगला देखते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो। शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में कौन सा प्ले जो है नहीं इंक्लूड किया गया है, तो वो है आपका पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर। पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर। इसको हम इस पर कराए भी हैं यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा नहीं देखे हैं तो। और ये फर्स्ट फोलियो जो है 1623 में आता है। 1623 में दूसरा वाला, इसी का उल्टा कर दीजिए, 32 में आता है। ठीक है। और ये जो पब्लिश करवाया गया है किसके द्वारा? हेमिंग एंड कैंडल के द्वारा। अगला देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर पेरिकल्स होगा। ठीक है। हु क्रिटिसाइज शेक्सपियर इन द पम्फलेट कॉल्ड द ग्रोथ्स वर्थ अ विट बॉट अ मिलियन ऑफ रेपेटेंस। ये जो है अभी आपको बताए हैं, ग्रीन के द्वारा है। अगला देखते हैं। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम। शेक्सपियर को बोला गया है, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम, व्हाट नीड दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ये जो बोला गया है, 2 कोटेशन बोला गया है। पहला वाला डियर सन ऑफ मेमोरी देख लीजिए, दूसरा जो है स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। फैंसी चाइल्ड, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि बच्चा और बेटा, वो जो बोला गया है ये किसके द्वारा बोला गया है? मिल्टन के द्वारा बोला गया है। मिल्टन जो बोलते हैं शेक्सपियर को, वो क्या बोलते हैं? डियर सन, यानी बेटा भी बोलते हैं, और फैंसी चाइल्ड ये भी बोलते हैं। तो कौन बोलता है? मिल्टन। मिल्टन होते हैं जो कि शेक्सपियर को क्या बुलाते हैं? बच्चा बेटा बुलाते हैं। ट्रिक याद रखिएगा। अगला है शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। शेक्सपियर जो है केवल एक एज के नहीं बल्कि हमेशा के क्या हैं? जीनियस हैं। यानी कि वो केवल एक एज के नहीं हैं, केवल जिस टाइम पे जी रहे हैं उसके नहीं हैं, बल्कि ये आगे भी चलेंगे। ये किसके द्वारा बोला जाता है? बेन जॉनसन के द्वारा बोला जाता है। अगला देखते हैं। फेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन। ये किसके द्वारा बोला गया है? हैमलेट के द्वारा बोला गया है, और हैमलेट प्ले में बोला गया है। हैमलेट प्ले में हैमलेट बोलता है अपनी माँ को कि फेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन, कमजोरी ही तुम्हारा नाम है। नारी को बोलता है, नारी तुम्हारा नाम ही कमजोरी है। ये कौन बोलता है? ये बोलता है हैमलेट बोलता है। अगला देखते हैं। अगला है आपका टेक दोज लिप्स अवे द एबव लाइन्स ऑकर इन। ये जो है मेजर फॉर मेजर का है। जो आपका आखिरी में जो कैरेक्टर होता है, जो ड्यूक होता है,
ड्यूक होता है वो क्या बोलता है, वो बोलता है टेक दोज लिप्स अवे, यानी अपने जो होठों को अभी लगाम दो। कौन बोलता है? ड्यूक बोलता है। ड्यूक जो कि एक फ्रायर बन करके, मेजर फॉर मेजर में ड्यूक जो होता है वो फ्रायर बन करके उसी अपने प्रदेश में घूमता रहता है, उसी के बारे में उसी ने ये बात बोला। अगला है ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। ये जो बोला जाता है हैमलेट के द्वारा बोला जाता है। हैमलेट बोलता है कि ओ गॉड हे भगवान, हाउ वेरी, कितना थकाऊ है, उबाऊ है, अनप्रॉफिटेबल है, इसका कोई मतलब नहीं है, सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। जब हैमलेट के पिता का मृत्यु हो जाता है तो हैमलेट पता है क्या बोलता है? हैमलेट बोलता है कि हे भगवान, ये जो सारी चीज़ें हैं, सारा संसार है, वो हमको व्यर्थ लग रहा है, कोई भी चीज़, सब कुछ उबाऊ लग रहा है, सब बासी लग रहा है, सब कुछ बेकार लग रहा है। यानी जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और दरबार में उसकी माँ जो है विवाह भी कर ली है किंग क्लॉडियस से, और उसके चाचा ही हैं जो कि मर्डर किए हैं, तो उसको तो सारा चीज़ जो है बेकार लगेगा ही, क्योंकि उसके पिता की तो मृत्यु हुई है। माँ जो कि उसकी थी, माँ जो अपनी थी, वो भी विवाह कर लेती हैं अपने देवर यानी कि हैमलेट के चाचा से विवाह कर लेती हैं, जिस वजह से हैमलेट को ये सारी चीज़ें बहुत बेकार लगती हैं। उसी टाइम पे ये बोलता है। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, हु सिंग्स दीज सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड ब्लो दाउ विंटर्स ब्लो। ये जो बोला गया है, ये बोला गया आपका एज यू लाइक इट में, और ये किसके द्वारा बोला जाता है? तो एमनिस के द्वारा बोला जाता है। एमनिस जो होता है दोस्तों, वो पेड़ों के नीचे बैठ करके गाता है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। थॉमस हार्डी इस अपना पोएम लिखे अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इसी से उठाए हैं, शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से ही उठाए हैं। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ब्लो द विंटर्स ब्लो, ये जो है ये पोएट होता है। कौन? एमनेस, यही ये सब गाने को गाता है। अगला देखते हैं। फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, हु इज स्पीकर, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम मेड ऑन एंड आवर लाइफ इज़ राउंडेड विथ स्लीप। ये जो बोला जाता है दोस्तों, ये बोलते हैं जो वो प्रॉस्पेरो बोलते हैं टेम्पेस्ट में। प्रॉस्पेरो वही जो जिनको कि उनका भाई जो है, छोटा भाई जो है, महल से निकाल देता है और ये आयरलैंड पे बस जाते हैं अपनी बेटी मिरंडा के साथ। वही बोलते हैं कि हम जो है, हम तो बेवकूफ़ हैं, हम जो है बेवकूफ़ है, वी आर सच स्टफ, हम बेवकूफ़ है, एज ड्रीम और मेड ऑन, जैसा कि हमको सपना दिखाया जाता है और जैसा सपना दिखाया जाता है हम उसी पे जो है घूमने लगते हैं, उसी को लेकर के सोते उठते बैठते हैं। ये कौन बोलता है? प्रॉस्पेरो बोलता है। अगला देख लेते हैं। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज़ नो प्रोज एट ऑल, सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी। शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें कि आपको प्रोज नहीं दिखेगा, पोएट्री का फॉर्म दिखेगा, और इस वजह से इसको लिरिकल ट्रेजेडी बोला गया है। जब आपका राइम रहेगा तो वो लिरिक हो ही जाएगा, तो लिरिक ट्रेजेडी बोला गया है। तो वो बोला गया आपका रिचर्ड सेकंड को। और एक क्वेश्चन हम आपको रिचर्ड से जुड़ा हुआ बताए थे स्टार्टिंग में कि रिचर्ड थर्ड एक क्वेश्चन बताए थे, रॉयल क्रिमिनल पूछेगा कि किस में दिखाया गया, तो वो रिचर्ड थर्ड में दिखाया गया है। और इसमें जो है लिरिकल ट्रेजेडी जो है वो रिचर्ड सेकेंड में। अगला देख लेते हैं। हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन्स, आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन साइनिंग। ये जो है किंग लियर बोलता है, किंग लियर में, यानी जो राजा होता है वो बोलता है आई एम अ मैन, मैं वो आदमी हूँ, मोर सिनर, बहुत पापी हूँ, बजाय कि पाप के, यानी पाप से भी बढ़ के पापी मैं हूँ। कौन बोलता है? किंग लियर बोलता है। जब उसको लगता है कि कॉर्डेलिया के साथ तो वो गलत किया है, उसकी जो थर्ड बेटी होती है, इसकी 3 बेटियाँ होती हैं, गोनरिल, रीगन, कॉर्डेलिया, तो इसको लगता है कि कॉर्डेलिया के साथ इसको कुछ ना दे करके बहुत बड़ी गलती किया है, उसी पर ये बात बोलता है। अगला देखते हैं। हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन्स इन किंग लियर। किंग लियर में कौन ये लाइन बोलता है? क्या बोला है? यंगर राइजेज वेन द ओल्ड डथ फॉल, यानी कि जो यंगर हैं, जो युवा हैं, तभी आएंगे जब
कि ओल्ड जो है गिरेंगे, यानी जब बूढ़े लोगों की मृत्यु होगी तभी तो युवा जो है उभरेंगे। तो ये कौन बोलता है? तो ये एडमंड बोलता है। एडमंड जो होता है दोस्तों ये नाजायज़ बेटा होता है और एडगर जो है वो जायज़ बेटा होता है। जब एडमंड के पिता जो एडमंड के जो पिता होते हैं जब ये बोलते हैं कि जाओ बेटा और इनका जो लियर है, किंग लियर है, उनका मदद करो, तब ये बात बोलता है अपने पिता ग्लूसेस्टर से बोलता है कि पिताजी जाने दीजिए, जो युवा हैं वो तभी उभरेंगे जब बूढ़े जो हैं मरेंगे, ये बात बोलता है। और युद्ध के लिए उनका सपोर्ट नहीं करता एडमंड, जो कि नाजायज़ बेटा होता है। अगला देख लेते हैं। द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर्स। यानी कि ये जो लास्ट वर्ड होता है दोस्तों ये हैमलेट का है, हैमलेट का ही है। और प्रिंस हैमलेट बोलता है आखिरी जब स्टेज पे जब गिरता है तब किससे बोलता है? जो होरेसियो होता है उससे बोलता है रेस्ट इज साइलेंस। उसके बाद जो है ये गिर जाता है, स्टेज पर मर जाता है। अगला देख लेते हैं। Who commented on Shakespeare's comedies? Shakespeare has no heroes, only heroines। ये जो बोलते हैं ये रस्किन बोलते हैं, ठीक है। जब रस्किन जो होते हैं जब इनको ये उत्सुक हो जाते हैं, उत्सुकता आती है इनके अंदर, कीन मतलब उत्सुकता, ये वाला कीन नहीं है, कीन तो ये होता है स्पेलिंग, लेकिन ये वाला जो कीन है ये बोलते हैं कि ट्रिक है ये आपका, कीन उत्सुकता में आकर के बोलते हैं कि शेक्सपियर जो है केवल हीरोइंस को रखते हैं, हीरोज़ नहीं होते हैं, नो हीरोज़, ठीक है। उनकी जो कॉमेडीज़ को देखते हैं तो मेल फीमेल दोनों चाहिए, तो ये फीमेल को केवल देखते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पे तो मेल का चित्रण है ही नहीं। देयर इज़ नो हीरोज़, उत्सुकता में बोलते हैं देयर इज़ नो हीरोज़ ओनली हीरोइंस। ये कौन बोला है? कीन बोले हैं, ध्यान रहेगा आपको, कीन बोले हैं। अगला देखते हैं। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स? कौन सा लाइन है? देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। ये जो बोला जाता है दोस्तों हैमलेट में बोला गया है। ये किस में बोला गया दोस्तों? हैमलेट में बोला गया है। और होरेसियो बोलता है, वो क्या बोलता है कि जब जो घोस्ट है वो लोगों को देख करके भाग जाता है, लेट हैमलेट का जो घोस्ट होता है वो लोगों को देख करके भाग जाता है, तब ये होरेसियो बोलता है देयर नीड नो घोस्ट माई लॉर्ड, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टेल मी दिस। यानी कि आप कब्र से बाहर आइए और हमको बताइए कि क्या क्या बात आपके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या अन्याय हुआ है, उन सब बातों के बारे में पूछता है। अगला देखते हैं। इन विच कैरेक्टर शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई? शेक्सपियर के किस वर्क में ये सब बताया गया है? क्या? टेडियस वाजिकरे हु मेडल हिज वे टू हिज डूम। ये जो होता है दोस्तों, ये जो बोला गया है ये हैमलेट बोलता है। किसको बोलता है? पोलोनियस को बोलता है। पोलोनियस जो कि क्लॉडियस का चहेता होता है और बार बार क्लॉडियस के बीच में आता है कि क्लॉडियस को कुछ हो ना, ये बहुत इनका समझिए ईमानदार होता है सेवक पोलोनियस। तब ये बोलता है हैमलेट कि टेडियस तुम्हारा ये जो नेचर है ना, तुम्हारा जो ये व्यवहार है, जो तुम्हारा तुच्छापन है, ये तुमको क्या करेगा? हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम, वो तुमको कब्र तक ले जाएगा। कि कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है। किसको बोलता है? पोलोनियस को बोलता है। देखिए ये पोलोनियस को बोला जाता है हैमलेट के द्वारा। अगला देख लेते हैं। हु प्रेज्ड शेक्सपियर दस अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। ये जो बोला गया दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा बोला गया है। अर्नोल्ड क्या बोलते हैं दोस्तों कि ये बोलते हैं, अर्नोल्ड बोलते हैं अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन, दूसरे जो है हमारे क्वेश्चंस को क्या करते हैं? अबाइड करते हैं। दाउ आर्ट फ्री, लेकिन आप इस कला से विमुख हो, यानी कि जो दूसरे हैं वो हमारे क्वेश्चन को जो है इग्नोर करते हैं, लेकिन आप इस कला से जो है फ्री हैं, मुक्त हैं, आप ऐसा नहीं करते हैं। वी आस्क एंड आस्क, मैं पूछता हूँ। दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल, आप क्या करते हैं? हंसते हैं और हंसते हैं। ये जो किसके द्वारा बोला गया है? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा बोला गया है स्टेटमेंट। अगला देखते हैं।
विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो बोला गया है ये हैमलेट के द्वारा बोला गया है। और एक चीज़ हम आपको बताए थे अभी कुछ देर पहले कि शेक्सपियर का जो इन्फ्लुएंस हुआ है हैमलेट वो किससे हुआ है, तो थॉमस कीट का स्पेनिश ट्रेजेडी जो है उसी से इन्फ्लुएंस हुआ है हैमलेट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला देखते हैं, चूज द मैच दैट डज नॉट मैच। अब इसमें से देखना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, टच स्टोन है जो कि एज यू लाइक इट में है, ये सही है। गोनरिल जो कि किंग लियर में है, ये भी सही है। चिन्ना जो कि जूलियस सीजर में है। गोबो 12th नाइट में नहीं बल्कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। और इन सब का दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे है। टच स्टोन जो है टच स्टोन जो है दोस्तों रोजेलिन और सीलिया के साथ जाता है। टच स्टोन जो है दोस्तों वो सीलिया और रोजेलिन के साथ में जाता है भेष बदल के फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में, वही होता है, ये फूल है एज यू लाइक इट का। उसके बाद है दोस्तों गोनरिल जो होती है किंग लियर की बड़ी वाली बेटी होती है, सेकंड वाली रीगन होती है, थर्ड वाली कॉर्डेलिया होती है। उसके बाद चिन्ना जो है वो जूलियस सीजर का है। चिन्ना और कैसियस, कास्का, ये सब ब्रूटस, ये सब कॉन्स्पिरेटर होते हैं। कैसियस, चिन्ना, कास्का, ये सब जो हैं ब्रूटस, ये सब जूलियस सीजर के कॉन्स्पिरेटर होते हैं, जूलियस सीजर का मर्डर करने का षड्यंत्र करते हैं। उसके बाद अगला जो कैरेक्टर है वो है गोबो, लॉन्सेलॉट गोबो या फिर गोबो, ओल्ड गोबो, लॉन्सेलॉट गोबो। तो जो गोबो रहता है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में होता है, इसी का जो सर्वेंट है वो होता है गोबो। ये कॉमेडी फुल में आता है। तो जो गोबो होता है दोस्तों, लॉन्सेलॉट गोबो और यंग गोबो, ओल्ड गोबो, तो ओल्ड गोबो का बेटा होता है लॉन्सेलॉट गोबो। तो ये मैच है जो आपका गलत है, 12th नाइट में नहीं होता है बल्कि ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में होता है। अगला देखते हैं, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन। 7 एजेस ऑफ मैन का डिस्क्रिप्शन किस प्ले में आता है शेक्सपियर के, तो एज यू लाइक इट में आता है। और किसके द्वारा बोला जाता है, तो ये बोला जाता है जैक के द्वारा बोला जाता है। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर डन, यानी शेक्सपियर का बेस्ट वर्क है वो कब डन होता है, कंप्लीट होता है, आफ्टर 1603, यानी कि पूरा जेकोबियन एज, एलिजाबेथन एज कब से कब होता है, 1558 से लेकर के दोस्तों 1603 तक होता है। और 1603 से किसका आता है, जेम्स फर्स्ट का टाइम पीरियड आता है। उसी के बाद से जो है शेक्सपियर का है, जो शेक्सपियर का बेस्ट वर्क जो है वो सब इसी में लिखा जाता है। अगला देखते हैं, ओ जूलियस सीजर thou art mighty yet, thy spirit walks abroad and turns our sword in our proper external। अब इसमें बोला जा रहा है कि ओ जूलियस सीजर, तुम्हारी जो आत्मा है वो हमेशा इस रोम के गलियों में घूमती रहेगी, अब्रॉड जाएगी, बाहर जाएगी, विदेशों में जाएगी, फिर आकर के यहीं पर आएगी। ये कौन बोल रहा है, तो ये बोलता है सीजर। ये जो बोला जा रहा है, दिस इज द सेंटेंस ऑफ, ये जो सेंटेंस है वो इसका मतलब पूछा जा रहा है। तो ये इसका जो मतलब है, सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, यानी कि अपनी मृत्यु के बाद भी जो है वो सीजर जो है क्या रहेगा दोस्तों, अमर रहेगा। अगला देखते हैं, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ बैंको, यानी कि जब खाने का टाइम होता है, डिनर, सबको इनविटेशन मिलता है, अलग अलग देशों के राजा आए रहते हैं, उस टाइम पर मैकबेथ जो है दोस्तों वो पूरा महल बैठता है खाने के लिए। उस टाइम पे मैकबेथ जो है बैंकों की सीट पर, जो बैंकों का गद्दी होता है, सीट होता है, चेयर होता है, उस पर बैंकों का भूत देखता है। और इसी टाइम पर मैकबेथ जो है बैंकों को मारने के लिए अपने चहेते सैनिकों को भेजा रहता है। तो इसको ये हो लगता है कि ये बैंकों तो मर गया है, अभी ये कहाँ से आ गए, तो इसी का जो भूत है वो देखता है। डियर Brutus is not our stars, but in ourselves that we are underlying, यानी कि इसमें जो है आपको ब्रूटस को भड़काता है कौन, कैसियस जो है ब्रूटस को भड़काता है, कहता है द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट आवर स्टार, यानी कि जो ये गलत है दोस्त, ब्रूटस से बोलता है प्रिय दोस्त ये तो गलत है,
जो जूलियस सीजर है वो हमारा स्टार नहीं है, वो हमारा स्टार नहीं है, बल्कि हम तो उसको बना रहे हैं स्टार, वो स्टार नहीं है। और ये बातें वो क्यों बोलता है ब्रूटस से? क्योंकि वो जो है उसको जलन होता है। ही वॉज जेलसी ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर एंड वांटेड टू इंसाइट ब्रूटस अगेंस्ट सीजर। यहीं से ये अपना काम शुरू कर देता है। कौन? कैसियस। कैसियस कास का अभी चिन्ह आया था कैरेक्टर, वो ब्रूटस, ये सब के सब कॉन्स्पिरेटर होते हैं। वो जो कैसियस है वो बोल रहा है कि जो डियर ब्रूटस, द फॉल्ट डियर ब्रूटस, सीजर इज़ नॉट अवर स्टार, यानी सीजर जो है वो हमारा स्टार नहीं है, बल्कि हम उसको स्टार बना रहे हैं। क्यों बोलता है? क्योंकि वो जलन खाता है उसके विकास से, ग्रोथ से। अगला देखते हैं। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज अपीयरेंस ऑफ एफोर्ट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी, दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाई। यानी कि इसमें जो बोला जा रहा है दोस्तों कि मिल्टन जो है, हमारे जो मिल्टन है उनके में तो एफोर्ट दिखता है, लेकिन शेक्सपियर में एफोर्ट नहीं दिखता है। ये कौन बोलता है? ये देखिए यहाँ पर मैथ्यू आर्नोल्ड दिया है, लेकिन इसका हम पूरा जांच किए हैं, ये बाय मिस्टेक किया गया है यहाँ पर, और इसका जो आंसर हो जाएगा विलियम हैज़लिट होगा। विलियम हैज़लिट, हैज़लिट ने बोला है कि शेक्सपियर में जो है एफोर्ट नहीं देखने को मुश्किल से कोई दिखता है, और मिल्टन में जो है हमेशा अपीयरेंस होता है, क्या? एफोर्ट दिखता है। अगला देखते हैं। रिफ्लेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ, जो रोमियो एंड जूलियट है उसमें एक चीज़ का मीनिंग बताना है आप लाइन को। माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेप्ट, यानी कि मेरा जीवन ही, मेरा जो है जीवन ही है जो कि मेरे प्यार का दुश्मन बन गया है, यानी मेरा जीवन मेरे प्यार का दुश्मन बन गया है। ये कब बोलता है? तो ये क्यों बोलता है? क्योंकि जो जूलियट से जिससे ये लव करता है वो जो है किसकी बेटी होती है? उसके फैमिली के जो इनमीज होते हैं कैपुलेट्स, और एक फैमिली होती है दो फैमिलीज़ का ये झगड़ा होता है ना दोस्तों। हैमलेट, जूलियस सीजर जो है दोस्तों, हैमलेट नहीं, जूलियस सीजर जो है, दो फैमिली का युद्ध होता है, कैपुलेट और एक फैमिली होती है, उनका ये बीच का ये युद्ध होता है, इनमीज होते हैं। तभी ये बात बोलता है माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेप्थ। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑथर्ड बाई विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है? तो वो है दोस्तों डॉक्टर जैकाल एंड मिस्टर हैंडे। बाकी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, आपको पता ही है, हैमलेट है, जूलियस सीजर है, टेम्पेस्ट है। अगला देख लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट, इसमें से किसने स्टार्टिंग किया है पहला राइटिंग? तो वो हैं आपके विलियम शेक्सपियर। ये जो है ये तो आपके रेस्टोरेशन एज में आते हैं, ये रोमांटिक एज के हैं, ये मॉडर्न एज के हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन, इसमें से कौन सा है जो कि ब्रिटिश सिटीजन नहीं? मिल्टन ब्रिटिश ऑथर हैं, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, ये सब ब्रिटिश हैं। कैथरीन फ्रैंक जो है ये ब्रिटिश ऑथर नहीं है। कौन है? कैथरीन फ्रैंक, ये जो है ब्रिटिश ऑथर नहीं है। अगला देख लेते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड बाई शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज़ ब्लैंक वर्थ। शेक्सपियर का जो है बहुत ज़्यादा जो यूज़ किए हैं अपने ड्रामाज में, ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ किए हैं वो ब्लैंक वर्स का यूज़ किए हैं। शेक्सपियर सोनेट जनरली शोज अ रिएक्शन ऑफ, शेक्सपियर का जो सोनेट है वो जनरली क्या सोच करता है? रिएक्शन जो है सोच करता है, वो क्या सोच होता है, क्या करता है? सोच करता है। तो जनरल फिलोसफी ऑन लाइफ, ड्रामेटिक इंटरचेंज। आगे देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया है दोस्तों। अगला है ऑप्शन पर्सनल रिलेशनशिप विथ रिच पैट्रन, ये सही होगा आपका, क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप होता है वो पर्सनल पैट्रन से होता है। जनरली जो उनका रिएक्शन होता है वो कैसे होता है? जो पैट्रन होते हैं इनके, रिच पैट्रन, उनसे होता है। जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, जूलियस सीजर है वो किस पॉइंट ऑफ टाइम में फॉल करता है? तो वो करता है आपका कॉमेडीज, ट्रेजेडी एंड हिस्ट्री। किस में करता है दोस्तों? ट्रेजेडीज एंड हिस्ट्री में, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। देखिए ये ट्रेजेडी भी होता है और हिस्ट्री का भी बात होता है, ये हिस्ट्री के टाइम पीरियड का बातें हुआ है इसमें।
अगला देख लेते हैं। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, यानी कि कॉर्डेलिया जो है अपने पिता से जेन्युइन लव करती है, केवल जेन्युइन लव करती है, जितना कि पिता से एक लड़की को प्यार होना चाहिए, जितना कि उसको सम्मान देना चाहिए। अगला देखते हैं। हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मेलिग्निटी, ये जो बोला गया है, ये बोला गया है आपका इयागो के द्वारा। इयागो कौन होता है दोस्तों? तो ये विलेन होता है ओथेलो का। इसको बोला गया है मोटिवलेस मेलिग्निटी, बेकार का इधर से उधर करना चीज़ों को। अगला देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले किसका जन्म होता है? तो वो होता है शेक्सपियर का। मिल्टन रेस्टोरेशन एज में, गर्ल्सवर्दी मॉडर्न एज में, वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज में, शेक्सपियर जो है एलिजाबेथन एज में। 16th सेंचुरी, ये जो है 18th सेंचुरी, ये 20th सेंचुरी, और वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज कब दोस्तों? 18th सेंचुरी। अगला देखते हैं। who revised King Lear for happy ending so that Cordelia could marry Edgar at the ending, यानी कि शेक्सपियर का जो वर्क है दोस्तों किंग लियर, उसमें कॉर्डेलिया और एडगर का विवाह दिखाया गया है। कॉर्डेलिया का विवाह दिखाया गया है किसके साथ दोस्तों? एडगर के साथ। कॉर्डेलिया का विवाह एडगर के साथ दिखाया गया है अंत में। तो वो किसने किया है? तो वो किया है नहम टेट, यानी कि इन दोनों की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो नहम टेट होते हैं वो बोलते हैं कि हम जो है क्या करेंगे, विवाह कराएंगे। किसका? कॉर्डेलिया का और एडगर का। इसका ट्रिक याद करिएगा कि नहम टेट बोलते हैं कि ना हम, देखिए इसका निकालिए, ना हम विवाह करवाएंगे, बोलते हैं ना हम विवाह करवाएंगे दोनों का, शेक्सपियर से बोलते हैं। अगला देखते हैं। हु रोट लिलीज दैट फर्स्ट स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स, लिलीज जो है, लिलीज का जो फूल होता है वो खराब हुए बीजों से भी ज़्यादा बदबू करता है। कौन बोलता है? शेक्सपियर बोलते हैं। शेक्सपियर किस में बोले हैं दोस्तों? लिलीज दैट फर्स्ट स्मेल, तो ये बोले हैं सोनेट नंबर 94 में। सोनेट जो होता है इनका 94, उसमें बोले हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि हम जो है क्वेश्चंस को भी डेली कमेटी बॉक्स में डालते हैं, पोल में डालते हैं, तो आप वो दिया करिए, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वही वहाँ पर डालते हैं, ठीक है। और चैनल अगर अच्छा लगे, वीडियोस जो है अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूला करिए। लाइक और कमेंट करने से जो है थोड़ा जो यूट्यूब है वो रिकमेंड करने लगता है। लाइक कमेंट करेंगे आप तो यूट्यूब जो है रिकमेंड करेगा आपको, और अदर लोगों को और लोगों को जोड़ेगा, तो वो हमको अच्छा लगेगा। थोड़ा हमारा भी एफर्ट जो है दोस्तों वो उसका भी कुछ फल मिलना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं। ये जो है ये 94 सोनेट नंबर 94 में बोला जाता है। अगला देख लेते हैं। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान अपीयर, शेक्सपियर के किस प्ले में कुरान अपीयर हुआ है? तो वो हुआ है दोस्तों किंग लियर में कुरान अपीयर होता है, जो कि एक दरबारी होता है। अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर डज नॉट मैड ओफिलिया गिव अवे, मैड जो ओफिलिया होती है, ओफिलिया जो है जब उसके पिता का डेथ हो जाता है तब वो पागल हो जाती है, तो हैमलेट को कौन सा फ्लावर है जो कि नहीं देती है? वो है दोस्तों, वो जो है वो है वायलेट्स। कौन सा है दोस्तों? वायलेट्स। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, इसका ट्रिक है कि जो प्रेमिका होती हैं अपना वॉलेट जो है प्रेमी को नहीं देती, अपना पर्स जो है प्रेमी को कभी नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि खर्चा जो है सब के सब प्रेमी ही करवाता है। यानी डिनर पे जब जाती हैं या डेट पे जाती हैं लड़कियां या लड़के, तो वो क्या करते हैं, लड़कियां जो होती हैं, जो वो फीमेल होती हैं, वो अपना वॉलेट कभी भी नहीं देती हैं प्रेमी को। इसका ये ट्रिक है, याद रखिएगा। कौन सा नहीं देती हैं? वॉलेट। बाकी सबका सब देती हैं, पेंसीज, कोलम्बाइन्स, रोजमेरी, ये सब देती है, ठीक है। ये तो हो गया ट्रिक। तो अगला जो हम वीडियो शुरू करेंगे दोस्तों वो विलियम वर्ड्सवर्थ पे शुरू करेंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक एक लाइन हम आपको रंजीत सिंह का बता रहे हैं, एक एक लाइन, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।